बॉर्डर एरिया में लोगों की दो ही कमाई होती है, एक अपनी फसल और एक अपना जानवर और उसका दूध। इन्हीं दोनों चीजों के भरोसे लोग बॉर्डर पर अपनी जिंदगी की गुजर बसर करते हैं। उनकी कमाई का यही जरिया होता है और इससे होने वाली कमाई से वो अपना साल भर जीवन चलाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुंछ के साथ लगती रावलकोट को जाने वाली रोड के उस रास्ते पर, जहाँ पर फसल लगभग तैयार खड़ी है, लेकिन इसे काटने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है काटने वाला? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ लगातार शेलिंग हो रही है और बढ़ते तनाव के बीच लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। और ये फसल देखिए एकदम पकी खड़ी लहलहाती हुई इंतजार कर रही है अपने उस मालिक का, जिसने 6 महीने से इसको सींच कर, इसको खाद डालकर, इसको बीज को इस शक्ल तक तैयार किया है। और इस फसल से वो ना सिर्फ अगले 1 साल की फसल का बीज तैयार करेगा, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा। मगर अब इस फसल का क्या होगा? क्या ये बर्बाद हो जाएगी? गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये खेतों में फसल को काटने वाला कोई नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा दर्द बन गया होगा जो अब भारत और पाकिस्तान के बीच ये चल रहा है। बहुत ज्यादा खौफ पड़ गया है, हमें डर लगता है, फसल खराब होने लगती है, बच्चों का भी खौफ है हमें। तो क्या करें, जाएंगे कहाँ? बच्चे मार जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? अगर ये फसल खराब हो जाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? पाकिस्तान को होना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए उन्हें, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं वो ऐसा काम हमारे साथ? इससे पहले कभी ऐसा आपने देखा कि आपकी फसल बर्बाद हुई हो, जंग हुई हो या जंग के हालात बने हो यहाँ पर? ये पहली बार हमने देखा है ऐसा। ये तूफान करते हैं, ये पाकिस्तान वाले गलत करते हैं, अच्छा नहीं करते। ये हमें मरवाते हैं, हमारे बच्चों को मरवाते हैं, और वो अच्छा थोड़ी रहते हैं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये। आपके इस इलाके में तो रात को शेलिंग से जो है वो गोले वगैरह आते होंगे? आते हैं, ये दीवार में लगी हुई हैं छिमड़े, बहुत ज्यादा, बहुत खतरा है इनका, बहुत ज्यादा खतरा है। रात को भी आप इसी घर में रहते हैं? चले जाते? इधर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, ठिकाना कोई है नहीं, जाएंगे कहाँ? हमें कोई ठिकाना नहीं, या तो सरकार ठिकाना दे हमें, या तो इस बॉर्डर का कुछ करे। हमें बहुत डर लगता है। ये बहुत सारे जानवरों को भी यहाँ से लेके जा रहे हैं लोग गाड़ियों में भर भर के। ये क्या कहा गया है आपको कि यहाँ से इनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें? नहीं जी, कुछ नहीं कहा गया हमें कुछ नहीं बोला। ऐसे ही अपनी मर्जी से लोग जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे लोग? कोई ठिकाना तो है नहीं, कोई ऐसे भाग रहे हैं कहीं आगे पीछे दूर। तो हमें तो कोई ठिकाना था नहीं, हम भागे नहीं, यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब कहाँ जाएंगे? आपकी फसल है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा फसल है जी हमारी, है तो सही, लेकिन नुकसान हो रहा है, करेंगे क्या? इतना तो काट भी नहीं सकता, बाकी भाग गए। अकेला एक हमारा परिवार बचा हुआ है, बाकी यहाँ कोई नहीं, सब भाग गए हुए हैं लोग। पूरा घूम के देख सकते हो, यहाँ सिर्फ अकेला बचा है, क्योंकि हमारा ठिकाना ही कोई नहीं है। जाएँ कहाँ? कहीं भी जाएंगे तो रहने की राशि नहीं है, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बस इधर ही हैं बैठे हुए, जो करेगा ऊपर वाला करेगा, अब क्या करेंगे? तो जो आपकी कह रहे हैं बहुत सारी फसल है, उस फसल का क्या होगा? इस बार काट पाएंगे या नहीं? मुश्किल लगता है, कहाँ काट पाएंगे? अंदर से बाहर नहीं आ सकते तो कहाँ काटेंगे हम? तो अगर मान लीजिए शेलिंग में कोई गोला वगैरह अगर उस पर गिर गया तो ये तो पकी हुई फसल है, ये तो 5 मिनट में बर्बाद हो जाएगी, जल के खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। बहुत मुश्किल है, ये बचेगी नहीं तो काटेंगे क्या? बचेगी तो काटेंगे। कोई ऐसे हैं खेत जहाँ पर गोले वगैरह गिरे हों और वो जल गई हो फसल? है, यहाँ गोला गिरा है, ये साथ में ये भी जल रहा है, ये गिरा उधर भी जल रहा है, ये साथ में गिरा हुआ है, तो दूर की बात तो है नहीं, ये साथ में गिरा हुआ है। ऐसे थोड़ा आगे चलो, देखो हम दिखाते हैं आपको, ये साथ में गिरा हुआ है, ये आगे है, इधर गिरा हुआ है। यहाँ कहीं गोले गिरे हैं जी, एक तो गिरा ही नहीं, सैकड़ों के साथ से यहाँ गिरे हुए हैं, जल रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। अब जो कच्चे मकान है वो भी जल रहे हैं। आप यहाँ इतनी देर से रुके हुए हैं, आपका भी कोई काम है या वैसे ही रुके हुए हैं? नहीं सर, हमारा गांव है यहाँ पे, इधर नीचे घर है हमारा सर, तो घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के थोड़ी ना कहीं जाएंगे। रात को यहाँ शेलिंग वगैरह होती है? हाँ सर, शेलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो अंदर से बाहर नहीं निकलने होता है, तो फिर अंदर ही रहते हैं रात को। आपके आस पड़ोस में बाकी लोगों ने फसल काट ली या कोई भी नहीं काट पाया? नहीं सर, कोई भी नहीं काट पाया सर। कैसे काटेगा सर? डर है, आपको पता है सर, हर एक इंसान को अपनी जान की परवाह होती है। तो ये थोड़ी ना को दिन में कोई काटने को निकल जाए, तो कल उसके ऊपर अटैक हो जाए तो मर जाए। तो आजकल तो हो कोई पुलिस वगैरह भी नहीं संभालती है किसी को, तो हर एक बंदा, हर एक इंसान अपनी जान को संभालता है। आपको पहले इस तरह से कहा गया था कि फसल काट लें जब ये तनाव बढ़ रहा था, या कोई ऐसी हिदायत आई ही नहीं अभी तक?
नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं ऐसी, अभी तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप अपनी फसल काट लो। तो ये अचानक ही मौसम, क्या मतलब ऐसा अचानक ही माहौल ख़राब हो गया? क्योंकि पंजाब में तो बहुत सारे बॉर्डर एरिया के किसानों को ये बात कह दी गई थी कि आप जल्दी से अपनी फसल काट लें, तनाव बढ़ सकता है। नहीं सर, अचानक ही ऐसे हुआ कि रात के 1-2 बजे फायरिंग शुरू होगी, तो उसके बाद सब डर गए। तो पहले दिन जब फायरिंग हुई तो आधे लोग निकल गए यहाँ से, जब दूसरे दिन फायरिंग हुई तो फिर आधे लोग निकल गए। तो अब बीच बीच में कहीं कहीं गांव में किसी घर में कोई एक बंदा बचा, बाकी तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं बचा हुआ है। यहाँ शेलिंग, ये जो पीछे पहाड़ियाँ किस तरफ से आती है? सर शेलिंग सामने से आती है, इस साइड से, सामने से। तो रात को क्या पता सर कहाँ से आएंगे, आपको पता, अंधेरे में क्या पता होता, लाइटें तो होती नहीं यहाँ पे, तो अंधेरे में क्या पता कहाँ से कहाँ आ रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है सर। रफ़ी, कितनी उम्र है तुम्हारी? सर 18 साल है सर। पहले कभी आपने जब से होश संभाला है इस तरह के हालात बनते देखे यहाँ? नहीं सर, ऐसा तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर, ऐसी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन देख रहा हूँ सर। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, या मतलब आपके मन में ये हो कि हम कैसी जगह पर रहते हैं जहाँ कभी भी तनाव हो सकता हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली बार जब ऐसा हुआ तो अभी हमें कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं मिला है तो किसी से पूछ पाएँ, तो अभी खुद भी डरे हुए हैं सर, अपनी जान को संभाल रहे हैं। तो आपको खुद ही पता है सर, आपको सिचुएशन देख के तो आपको खुद ही पता लगता है सर। यहाँ तो इतने ज़्यादा गोले बरसाए हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने, कम से कम उनको इतना एहसास नहीं है कि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि आगे वाले मुल्क का क्या किसी भी गाँव नुकसान हो जाए। तो इतने सारे गाँव नुकसान हो गया, आपको पता ही है कितने घर यहाँ पे उजड़ गए हैं। तो जो एक बार बर्बाद हो गया तो वो तो अपनी ज़िंदगी तो नहीं संभाल पाएगा। जिसका घर टूट गया वो मोदी थोड़ी नहीं घर बना के देगा उसको। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आपको बर्बाद कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ, पाकिस्तान को इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन एक सबक सीखना भी पड़ेगा पाकिस्तान को। सबक ये सीखना पड़ेगा कि ये झगड़ा जो उसने शुरू किया है, ये तनाव या जो युद्ध के हालात जो बने हैं, इसमें इन किसानों का कोई कसूर नहीं है। ये लोग अपनी फसल 1 साल तक सींचते हैं, बच्चे की तरफ पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं और फिर काटते हैं और 1 साल अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। पाकिस्तान के इस नापाक इरादों के कारण ना सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बल्कि बॉर्डर एरिया के किसान भी परेशान हैं, और इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जंग के हालात उनको उनकी फसल से, उनको उनके मवेशियों से दूर कर रहे हैं, जिनके खातिर वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो सज़ा पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, या तो वो बाज आए या फिर इन लोगों के दर्द को देखते हुए जो रात को गोले गिराकर इनकी फसल को जलाने की या इनकी फसलों को और जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके बदले में ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो वक्त अब आ चुका है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज़, LOC, पुंछ।